एक किसान को एक नदी के दूसरी ओर जाना है। उसके पास एक लोमड़ी, एक मुर्गी और एक अनाज से भरी टोकरी है। उसे नदी एक बोट से पार करनी है जो सिर्फ 2 को ही रख सकती है। अब अगर लोमड़ी और मुर्गी को अकेले छोड़ दिया जाता है तो लोमड़ी उसे खा जाएगी, और अगर मुर्गी और अनाज को अकेले छोड़ दिया जाता है तो मुर्गी अनाज खा जाएगी। किसान कम से कम समय में कैसे नदी पार कर सकता है? जल्दी से सोच के अपना आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब। चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले किसान को मुर्गी को साथ ले जाकर दूसरी ओर छोड़ के आना होगा। फिर वापस आकर उसे अनाज की टोकरी को दूसरी ओर छोड़ के आना होगा और मुर्गी को साथ वापस लाना होगा। फिर मुर्गी को वहां छोड़ के लोमड़ी को दूसरी ओर छोड़ के आना होगा और आखिर में वापस जाकर मुर्गी को ले आना होगा अपने साथ। इस तरह वो तीनों नदी पार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एक मर्डरर जेल से भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। तभी वो मर्डरर एक जू में जाकर छुप जाता है। जू में बहुत लोग आए होते हैं, इसलिए पुलिस जू को चारों तरफ से घेर लेती है और सब लोगों को जू से बाहर जाने को बोलती है। सब विजिटर बाहर चले जाते हैं। पुलिस उस मर्डरर को ढूंढना शुरू करती है। मर्डरर कहाँ छुपा है? अपना आंसर कमेंट्स कर बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। मर्डरर ये है, क्योंकि अगर ये यहाँ काम करता है तो इसे पता होना चाहिए कि हाथी मछली नहीं खाते। हाथी वेजिटेरियन होते हैं और ये आदमी हाथी को मछली खिला रहा है। पुलिस ये देख के समझ जाती है और उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी। तभी उनकी आपस में बहस हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह कनिका का मर्डर हो जाता है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें एक क्लू भी मिलता है। पुलिस उस पार्टी में आए बाकी 4 लोगों को भी बुला लेती है और उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन 4 फ्रेंड्स को ध्यान से देख के समझ जाती है कि मर्डरर कौन है। क्या आप बता सकते हो कि मर्डरर कौन है? सोचिए, और अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अपना आंसर कमेंट्स में बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। चलिए आंसर देखते हैं। मर्डरर ईशा है। अगर आप क्लू को ध्यान से देखो तो उस पे लिखा हुआ है 10 - 1 जो होता है 9, 10 + 9 होता है 19, 9 - 1 होता है 8 और 10 - 9 होता है 1। तो ये आंसर आता है 9, 19, 8 और 1। और ये सब इंग्लिश के लेटर्स के पोजीशन हैं। जैसे 9th पोजीशन है I, 19th पोजीशन है S, 8th पर है H और 1st पर है A। तो बना ISHA ईशा। पुलिस ईशा को अरेस्ट कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल पजल सॉल्व किया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नैना पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि उसकी नानी उसका 2 दिन से फोन नहीं उठा रही। उसका घर नानी के घर से बहुत दूर था, इसलिए वो पुलिस वालों को बोलती है कि वो उसके नानी के घर जाकर देखे कि वहां सब ठीक है या नहीं।
जब पुलिस वहां पहुंचती है तो नानी जमीन पर मरी हुई मिलती है। उसकी बॉडी के पास चाय से आधा भरा हुआ कप भी पड़ा था। उस चाय को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है और पता चलता है कि उस चाय में जहर था। उसी जहर वाली चाय पीने से नानी मरी। पुलिस को जिन लोगों पे शक था सबको बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पड़ोसी बोलता है, मैं तो अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और मैं किसी को नहीं जानता। वैसे वो बूढ़ी औरत देखने में बहुत शरीफ और नेक दिल की लगती थी। नानी की दोस्त बोलती है, हम काफ़ी टाइम से नहीं मिले, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने गई थी, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। नैना बोलती है, मैं काम में बहुत बिजी थी तो नानी से मिल नहीं पाई, काश मैं एक आखिरी बार उनसे बात कर पाती। इन तीनों को देख के बताओ कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। अपना आंसर कमेंट्स में बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। चलिए आंसर देखते हैं। नैना झूठ बोल रही है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नानी के घर की फोटोज में उनका पेट हर फोटो में है और नैना नानी को मार के उनके पेट को अपने साथ घर ले आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महल में एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों बहुत ही सुंदर थी। राजा उनके स्वयंवर के लिए अलग अलग राज्यों से राजकुमार बुलाता है। वो सबको एक एक सोने का सिक्का देता है और बोलता है, कोई ऐसी चीज इस सिक्के से खरीद के लाओ जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। सब राजकुमार पूरे गांव, शहर, हर जगह घूमते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या आएगा सिर्फ एक सिक्के में जो पूरे कमरे को भर देगा। पर अंत में सिर्फ एक राजकुमार कुछ ऐसा लाता है जिससे वो पूरा कमरा भर देता है। ऐसा क्या लाया राजकुमार एक सिक्के से? अब सोच के अपना आंसर कमेंट करें। आपका समय शुरू हुआ अब। वो राजकुमार उस सिक्के से कुछ लकड़ियां और मशाल लाता है और उस कमरे में उनको जलाकर पूरा कमरा धुएं से भर देता है। आपने क्या सोचा? अपना आंसर कमेंट्स में बताएं। अब ये देख के राजा उसको अपनी एक बेटी के लिए चुन लेता है। उसी रात राजा बहुत बीमार पड़ जाता है और उसकी तीनों बेटियां भी उसके पास आ जाती हैं। तभी यमराज भी वहां राजा को लेने के लिए पहुंच जाता है। तीनों बेटियां बहुत उदास होती हैं और कहती हैं कि वो उनके पिता को अपने साथ ना लेकर जाए। इस पर यमराज कहता है, कितने दिनों के लिए ना लेकर जाऊं? तो पहली बेटी बोलती है, ये मोमबत्ती खत्म होने के बाद लेकर जाना। दूसरी बोलती है, 100 साल के बाद लेकर जाना। और तीसरी बेटी बोलती है, मेरे मरने के बाद लेकर जाना। तीनों की बात सुन के यमराज वहां से चले जाते हैं। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी बेटी सबसे ज्यादा समझदार है? 1, 2 या फिर 3? अपना आंसर कमेंट्स में बताएं। आपका समय शुरू हुआ अब। तीनों में से पहली बेटी समझदार है। यमराज के जाते ही उसने मोमबत्ती बुझा दी। इसका मतलब यमराज कभी नहीं लेकर जाएगा राजा को। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल पजल सॉल्व किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नई वीडियोस देखने के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।